लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी अपने उम्मीदवारों पर लगातार मंथन कर रही है। कल देर रात 11 बजे शुरू हुई बैठक तड़के 3:15 बजे तक चली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक बुलाई गई और सूत्र कह रहे हैं कि 100 से 120 सीटों पर नाम इस बैठक में तय कर लिए गए बीजेपी की ओर से और इनकी सूची आज दोपहर तक बीजेपी जारी कर सकती है। बैठक में यूपी के लिए वाराणसी समेत करीब 56 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। वाराणसी से पीएम मोदी उम्मीदवार होंगे, ये बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। बैठक में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्यों को लेकर भी मंथन हुआ है। बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला रोक लिया है और इन्हीं तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा चल रही है। पंजाब में अकाली दल के साथ, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बातचीत जारी है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए भी रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। तो कल ही एनडीटीवी राजस्थान ने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि बीजेपी बैठक के बाद 1 मार्च या फिर 2 मार्च तक पहली लिस्ट अपनी जारी कर देगी और सूत्र अब ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट जो इंतजार किया जा रहा है उम्मीदवारों का लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने हैं वो इंतजार जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज या फिर कल बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं इस लिस्ट में और करीब 15 से लेकर 18 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो राजस्थान से उतारे जाएंगे। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती, 25 में से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि करीब 15 से 18 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम तय कर लिए गए हैं और बीजेपी इनकी भी सूची जल्द ही जारी कर देगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक बुलाई गई है। 3 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये सीईसी की बैठक बुलाई गई है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है और आज या फिर कल बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बैठक में मौजूदगी रही है पीएम मोदी की और अमित शाह की। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और कौन कौन से उम्मीदवार जो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतारेगी ये काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए एनडीटीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री आवास पर बैठक से क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? क्या इंतजार आज उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा? जी हाँ, आज इस बात की संभावना है कि उम्मीदवारों को नामों को लेकर इंतजार किया जा रहा है हो जाए। कल देर रात ये बैठक शुरू हुई थी और आज सुबह करीब 3:15 बजे तक बैठक चली है। उससे पहले पीएम आवास पर बड़ी बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उसमें वहाँ पर तमाम चीजों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि आज कुछ ही देर में बीजेपी की जो पहली सूची है लोकसभा उम्मीदवारों को जारी कर दी जाएगी और इसमें बीजेपी ने कई चीजों का ध्यान रखा। जिताऊ उम्मीदवारों को चयन का फैसला किया गया है। कई मौजूदा सांसदों के काटे जा सकते हैं। महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों से भी उम्मीदवारों के नामों का जो है वो करीब है। पार्टी की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव के नाम से। अखिलेश जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं चाहूंगी एक बार अपने पीसीआर टीम से कि वो थोड़ा टेक्निकल जो इशू आ रहा है उसको एक बार क्लियर कर दे। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महत्वपूर्ण बैठक ये चली है। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि आज या फिर कल तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। बीजेपी नए चेहरों को उतार सकती है। अखिलेश जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके। अखिलेश जी, अपनी बात आप रखिए। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ये संभावना है कि बीजेपी अपने अधिकांश उम्मीदवार जो उनके नामों का ऐलान कर दे। बीजेपी ने करीब 2/3 नामों को अंतिम रूप दे भी दिया है और जल्दी ही एक एक करके ये सारे नाम जो है जारी कर दिए जाएंगे। पार्टी ने इस बार रणनीति में बदलाव किया है। अमूमन ये होता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की जो पहली सूची है वो आ जाने की संभावना है।
क्योंकि अखिलेश जी इससे पहले जब रवीश हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पे तो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी ये दी थी कि नए चेहरों पर इस बार बीजेपी दांव लगा सकती है, नए चेहरे उतार सकती है। इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? और राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी क्या हम वही तस्वीर देखेंगे जो विधानसभा चुनाव में हमने देखी थी, नए चेहरे? जी हाँ, निश्चित तौर पर कई नए चेहरे आपको राजस्थान में भी दिखेंगे। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो सीटें खाली हुई थी, जो सांसद लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़े थे, उनकी जो सीटें खाली है वहां पर भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। दो बड़े नाम हैं, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन वो दोनों ही चाह रहे हैं कि उनको लोकसभा में टिकट मिले और इस बात की संभावना है कि उनको भी, उनके नामों पर भी विचार पार्टी कर सकती है। इसके साथ ही राजस्थान के कई जो मौजूदा सांसद हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है वो पार्टी के मानक के हिसाब से सही नहीं पाया गया, संतोषजनक नहीं पाया गया है और इसलिए उनकी छुट्टी भी हो सकती है। तो कई जो मौजूदा सांसद हैं उनको हटाया जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरों को लाया जा सकता है। और 2019 के अगर चुनाव पर अखिलेश जी नजर डालें तो 53 महिलाएं बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। क्या इस बार ये रेशो बढ़ सकता है? महिलाओं पर बीजेपी ज्यादा इस बार दांव लगा सकती है? निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि पिछली जो लोकसभा थी, यानी जब भी मौजूदा है 17वीं लोकसभा, इसमें सर्वाधिक महिला सांसदों की संख्या इतिहास में रही है और ये वही लोकसभा है जिसने बाकायदा महिला आरक्षण बिल पारित किया है। तो ऐसे में बीजेपी एक बड़ा संदेश महिला मतदाताओं को देगी। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि उनके लिए केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। तो इसलिए चारों वर्गों पर खासतौर से पार्टी ध्यान देगी टिकट बंटवारे के समय भी, और महिलाओं को बड़ी संख्या में इस बार चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अखिलेश जी, एक सवाल आपसे मेरा और रहेगा ये कि जहां पर गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है उस पर फैसला कब आएगा? मसलन तमिलनाडु बात कर ली जाए और आंध्र प्रदेश और पंजाब की। देखिए, असम में तो कल सीटों का बंटवारा हो गया है, वहां पर एजीपी और पीयूएल जो है वो बीजेपी के सहयोगी है, तो उसके साथ बीजेपी का सीटों का बंटवारा हो गया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जनसेना जो है वो, उनका सीटों का बंटवारा हो चुका है, सीटों का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, लेकिन वो चाहती हैं कि बीजेपी भी आए, इसलिए उन्होंने कुछ सीटें बीजेपी के लिए छोड़ रखी हैं। अभी तक पार्टी ने इस पर फैसला नहीं किया है कि वहां पर गठबंधन में शामिल होना है या नहीं होना है। इसी तरह तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके के साथ बात करने की एक बार फिर से बीजेपी कोशिश कर रही है, और वहीं पंजाब में भी अकाली दल के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन अभी सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बन पा रही है। तो यही कारण है कि इन तीनों ही राज्यों में अभी तक गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर कि उसके साथ अपना दल हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, इन्हें जरूर बीजेपी टिकट देगी। और इस तरह बिहार में भी सीटों का जो बंटवारा होगा तो उसमें भी चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इन्हें भी सीटें पार्टी देगी। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीटीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने इस बैठक को लेकर साझा की है। और मेरे साथ सोमू आनंद सहयोगी वो भी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए। सोमू, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो राजस्थान की सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है और इस बात की चर्चा है कि पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वह बदल सकती है और कई सीटों पर जो बहुत दिग्गज नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, पार्टी उन्हें मैदान में ला सकती है। और खासतौर पर राजधानी जयपुर की जो 2 लोकसभा सीटें हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, उन दोनों सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार बदल सकती है, इस बात की चर्चा है। ठीक है, यानी कि 2 सीटें आप बता रहे हैं जहां पर जो पहले उम्मीदवार उतारे गए थे वो अब चेहरा बीजेपी की ओर से बदला जा सकता है। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जी देखिए, जो एक सीट है जयपुर ग्रामीण, उस सीट से जो सांसद थे पिछली बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्हें पार्टी ने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़वाया, वे जीते और उन्हें अब प्रदेश में मंत्री बनाया गया है। जाहिर तौर पर उस सीट पर तो नया उम्मीदवार आना ही था और रामचरण बोहरा जो कि जयपुर शहर सीट से सांसद हैं, उनके बारे में इस बात की चर्चा बहुत लंबे वक्त से चल रही है कि उनका टिकट काटा जा सकता है। कई सारे नामों की चर्चा होती रही, इसमें अश्विनी वैष्णव का नाम प्रमुख रहा। हालांकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है तो उनके नाम की चर्चा तो अब है नहीं, लेकिन पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का नाम भी यहां से चर्चा में है। इसके अलावा पार्टी में थोड़े दिन पहले जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब शामिल हुई थी ज्योति खांडेलवाल, उनका नाम है। और भी कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम इस सीट के लिए लिया जा रहा है। सिर्फ 2 ही सीटें नहीं है मणि, 2 सीटें मैंने जयपुर जो राजधानी है वहां की बताई। करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जहां पर पार्टी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। राजसमंद जो सीट है जहां से दिया कुमारी सांसद थी जो कि अब प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, वहां से राजेंद्र राठौड़ का नाम भी चर्चा में है कि उन्हें पार्टी
वहां से सांसद का चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि अभी जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो बहुत वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद से बहुत तरह की बातें होने लगी थी। इसी तरह से आमेर से पहले विधायक रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को लेकर के भी चर्चा है। हालांकि उनके नाम की चर्चा जयपुर ग्रामीण सीट से भी थी, लेकिन अब इस बात के कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें अजमेर जो लोकसभा की सीट है वहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो जाहिर तौर पे इन सभी नामों पर चर्चा है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ नामों पर अंतिम रूप से सहमति बन गई है, जिनके नामों की घोषणा जो पहली लिस्ट आएगी उसमें हो जाएगी। और बात करें महिला उम्मीदवारों की, तो उनको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? जी देखिए, जयपुर जो ग्रामीण सीट है उस सीट से भी एक महिला उम्मीदवार का नाम जो है वो चर्चा में है। यहाँ जयपुर शहर सीट से भी एक महिला उम्मीदवार का नाम चर्चा में है। इस बात की भी चर्चा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, जो उनकी सीट है यहाँ, वहां से उनको या फिर उनके बेटे दोनों में से किसी एक को चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो इस तरह के कई नाम जो हैं वो चर्चा में हैं और पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट जो है वो दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो इंतजार जो किया जा रहा है उम्मीदवारों के नामों को लेकर, वो इंतजार जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।